हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। कभी कभी कुछ चीज़ें ना आपकी सोच से बिल्कुल परे होती है, जो आपने सोचा भी ना हो। और ख़ासकर वो चीज़ें जब आपके फैमिली मेम्बर का कोई सदस्य आप सभी को छोड़कर चले जाता है, वो ना बहुत दुखदाई होता है। और हमारी फैमिली में ना कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो कल ना हमारी फैमिली के एक सदस्य हम सभी को छोड़ कर चले गए, जो मेरे बड़े ससुर लगते थे। और जब ऐसी चीज़ें घर में होती है ना तो सच में अच्छा नहीं लगता है, बहुत ख़राब लगता है। तो कल का पूरा दिन तो ऐसे ही बीता और आज है सेकंड डे और सुबह सुबह का समय है। मैं उठकर आ गई थी किचन में, क्योंकि बच्चों के स्कूल है ना, तो फिर सुबह सारी तैयारियां करके आपको रखनी ही होगी, खासकर नाश्ता और लंच। तो इसलिए मैं अपने टाइम से उठकर आ गई थी किचन में। और अभी वैसे सच बोलूँ ना तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको पता है 10 दिन बिल्कुल सादा सिंपल खाना बनता है। और बच्चों के लंच के लिए ना सच में समझ में नहीं आता है क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो फिर अभी मैं बना रही हूँ ना आलू बैंगन की सब्ज़ी, क्योंकि एक आलू बैंगन की सब्ज़ी होती है ना जो ऐसे सादा खिला जाती है ना, तो बाकी सब सब्जियाँ ना सच में समझ में नहीं आती कैसे क्या करूँ। और घर में सब पसंद भी करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा है कि आलू बैंगन की सब्ज़ी बना देती हूँ। लंच में भी बच्चे ले जाएंगे और नाश्ता भी हो जाएगा और फटाफट सारे काम करने हैं, क्योंकि फिर मुझे ऑफिस भी निकलना है। तो देखते हैं, कल वैसे मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि इतना कुछ हो गया था, तो ऐसे में अब कैसे जाओगे। बट आज तो फिर मुझे अपना वही डेली रूटीन स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ज़्यादा दिन छुट्टी ले नहीं सकती हूँ। प्राइवेट जॉब में आप सभी को पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए पहले फटाफट नाश्ता बनाते हैं। वैसे मैंने ना चावल और दाल ना 2 दिन पहले भिंगा के रखे थे धुसका बनाने के लिए, बट अभी ये सब हो जाने के बाद ना ये सारी चीज़ें घर में नहीं बनती है। मतलब आप छानी घर में नहीं कर सकते हो, फ्राई कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए अभी मैं सोच रही हूँ ना कि इसे ग्राइंड करके रोटी बना दूँगी छिलका की तरह। तो चावल मैंने पीस लिया है और इधर मेरी सब्ज़ी हो रही है फ्राई। वैसे मसाले बहुत कम पड़े हैं तो ज़्यादा देर फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि एकदम मैंने हल्के मसाले डाले हैं, क्योंकि अभी आप क्या ही डालोगे। और वैसे भी अभी जो सब्ज़ी बनती है ना वो रिफ़ाइन तेल या घी में बनती है, तो घी बच्चे उतना पसंद नहीं करते, तो मैं रिफ़ाइन तेल में ही बना लेती हूँ। तो बस मैंने मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा अदरक और मिर्चा ऐसे ही यही सब कूट कर डाला है। लास्ट में टमाटर डाल दे रही हूँ अच्छे से, ताकि थोड़ी सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी लगे। बस फ्राई हो गए थे मसाले तो मैंने पानी में ऐड कर दिया। पानी भी मैंने एकदम नाम का दिया है, क्योंकि ग्रेवी ना बिल्कुल पतली है, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है। तो अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डालोगे ना तो फिर वो पानी पानी ही लगेगा, इसलिए मैंने एकदम नाम का पानी डाला है। तो बस कुछ देर में सब्ज़ी रेडी हो जानी है, तो फटाफट ना इधर रोटियां बनाना भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है सुबह का समय कितना ज़्यादा बिजी रहता है। और आज मेरी तबीयत ना जब से उठी हूँ ना तब से सही नहीं लग रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सर में काफ़ी तेज़ दर्द है, काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बट करना तो होगा, क्योंकि सच में हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता। आपकी तबीयत चाहे सही हो गलत हो कुछ भी हो, आपका जो रूटीन है ना आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो देखती हूँ, थोड़ी देर बर्दाश्त करूँगी। अगर नहीं होगा ना तो फिर मुझे मेडिसिन ही खाना पड़ेगा, क्योंकि घर में जब तक आप हो ना तब तक चलो कोई नहीं, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लो, बट जब आप बाहर निकल जाते हो देन उसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी मुझे सुबह से शाम तक ऑफिस में रहना है, और अगर ऐसे सर दर्द रहा ना तो फिर बड़ी परेशानी हो जानी है। और मुझे लगता है ना कल शाम हो गया था हम लोग का नहाते नहाते, मतलब हमारे यहाँ ऐसा है ना कि जब जिस दिन की नहीं गिरे होती है तो काम वाम जब होता है ना तो फिर सब वहीं नहाते हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं ना उस दिन, तो इसलिए लेट भी काफ़ी हो जाता है। अभी तो पता है विंटर का दिन है तो छोटा दिन है, तो टाइम भी तुरंत तुरंत पार हो जाता है। तो कल ना 4 बज गए थे नहाते नहाते, तो शाम ऑलमोस्ट हो ही गई थी। तो आई थिंक उसी का असर है। देखती हूँ, ऐसे जब तबीयत ख़राब रहता है ना तो सच में कुछ भी मन नहीं करता है, बट मेडिसिन खाना ही पड़ेगा आई थिंक। तो चलिए रोटियाँ फटाफट बन गई थी और बच्चों का लंच रेडी कर देते हैं एंड उन्हें नाश्ता भी लगा देते हैं, और फिर मैं फटाफट लग जाऊँगी घर की साफ़ सफाई में।
ओके, तो किचन का काम कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट। मैंने सुबह का नाश्ता बना लिया है, बच्चों का लंच रेडी कर दिया है, हमने नाश्ता भी लगा दिया है। और ठंड ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है पहले के मुताबिक, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो काम स्टार्ट करने से पहले ना क्यों ना एक अच्छी सी चाय पी ली जाए, उसके बाद फिर काम स्टार्ट करूँगी। तो जी आज मुझे अकेली ही चाय पीनी पड़ रही है, क्योंकि ये है नहीं, कुछ काम से ये बाहर गए हुए हैं। तो भी चाय अकेले ही पीना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। चाय के समय ना मुझे कोई साथ में चाहिए जिसके साथ मैं बातें करूं। चाय पे ऑलमोस्ट ये हमेशा साथ ही रहते हैं। मॉर्निंग की चाय हम दोनों साथ में ही पीते हैं, बट कुछ काम की वजह से इन्हें जाना पड़ा है बाहर। तो चलिए चाय फटाफट तो नहीं, आराम से पीती हूँ, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है ना जो मैं इत्मीनान से पीना पसंद करूँगी। तो पहले चाय अच्छे से पी लेती हूँ एंड उसके बाद फिर घर के काम स्टार्ट करती हूँ। अभी जो घर की साफ़ सफाई है ना, वो बहुत मतलब क्या बोलूँगी, फटाफट वाली होती है। ये नहीं कि एक चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि मेरा टाइम ना सुबह का एकदम बंधा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग घर के काम भी करती हूँ। तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, उस पर थोड़ा सा टाइम देती हूँ, और जो चीज़ें लगता है कि नहीं इसे अगर मैं 2 दिन में भी करूँगी तो चलेगा, तो उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। तो वैसे अभी आप देख सकते हो टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 और मुझे 9 बजे निकल जाना है ऑफ़िस के लिए। तो अभी मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत टाइम बचा है ना, उसी में मुझे पूरे घर को ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज करना है, सेट करना है, कुछ भी आप बोलो। तो घर की हालत तो देख ही सकते हो, सब सुबह लगभग सबके घर की हालत यही होती है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे घर में भी तो उधर बिखरी हुई है, तो उसे मुझे उनकी जगह पे रखना है। सबसे पहले तो विंडो खोल दूँ, क्योंकि ठंड की वजह से ना उठते के साथ विंडो नहीं खोलती हूँ, क्योंकि काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं फिर घर में एंटर करती है जो और घर को ठंडा कर देती है। वैसे मेरी आदत है ना, उठते के साथ मैं अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल देती हूँ, लेकिन विंटर के दिनों में ना ये चीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है, नहीं तो घर ना और ज़्यादा चिल्ड हो जाना है। तो जी चलिए करके काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना इन कपड़ों को मैं सुखा दूँ, क्योंकि ये कपड़े मैंने कल शाम में ही धोए थे, उसके बाद ये मशीन में ही पड़े हुए हैं, क्योंकि शाम में आप क्या ही डालोगे बाहर सूखने के लिए, तो इसलिए मैंने मशीन में ही डाल के छोड़ दिए थे। और अभी धूप स्टार्ट हो गई है हल्का हल्का आना, तो इसलिए मैं कपड़े डाल देती हूँ। वैसे भी घर से निकलने से पहले ना ऑलमोस्ट घर के सारे काम डन करके जाती हूँ, क्योंकि आने के बाद पता है आपको फिर कितना ही टाइम मिलेगा घर में। तो जो भी सुबह वाले काम है ना, जो निपटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो कोशिश करती हूँ कि पूरा मैं फिनिश करके ही घर से निकलूँ। उसके बाद घर के कुछ ऐसे हिस्से जो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए रहते हैं, आप बोल सकते हो मैसी हो जाते हैं, उन सारे हिस्से को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ये जो हमारा डाइनिंग हॉल का हिस्सा है सिटिंग वाला, ये बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ रहता है, प्रॉपर आप कभी नहीं पाओगे, क्योंकि यहीं पे बच्चे बैठ के टीवी देख रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें चलती है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, तो जिसकी वजह से ना ये जगह बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो इसे मुझे ठीक करना ज़रूरी था। देन उसके बाद ये जो डाइनिंग टेबल हमारा है, इसे मैं एक बार कपड़े से अच्छे से पोंछ देती हूँ। वैसे तो जब ये लोग खा रहे हैं वहाँ, उसके बाद से ये क्लीन हो ही रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं जब घर की क्लीनिंग करती हूँ ना, तो डाइनिंग टेबल को एक बार अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद सामने में जो क्रॉकरी कम स्टोरेज यूनिट है, उसे भी मैंने साफ़ कर दिया है। थोड़ी बहुत ना डस्टिंग ज़रूरी होती है, डेली बेसिस पे अगर आप डस्टिंग करोगे ना, तो घर आपका हमेशा साफ़ रहेगा। तो इसलिए मैं डस्टिंग को कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, एक बार ना हाथ घुमा ही देती हूँ सारे जो भी जितने भी फर्नीचर है उन सब पे। एंड उसके बाद बच्चों का रूम, वो भी काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ रहता है, उसे भी मुझे बार बार ठीक करना पड़ता है। पहले तो जब घर में रहते थे, तो अगर बच्चे घर में हैं तो दिन भर मुझे इसे देखना पड़ता था, बट अभी तो एक बार सुबह ठीक करके जाती हूँ एंड आने के बाद एक बार अच्छे से ठीक कर देती हूँ। तो अभी थोड़ा बहुत ये बिखरा हुआ था, तो इसे मैंने अरेंज कर दिया है। और अब धीरे धीरे करके ना ठंड जब बढ़ रही है ना, तो कंबल भी निकलने स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी ये वाला कंबल चल रहा है, बट कुछ दिन के बाद ना, आई थिंक मुझे लगता है 10 दिन के बाद ही जो मोटे वाले कंबल होते हैं ना, वो मुझे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ठंड सही में धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और रांची की ठंड ना बहुत ज़्यादा कनकनी वाली होती है सच में। यहाँ ठंड भी ना मतलब जैसे गर्मी पड़ती है, वैसे ठंड भी बहुत अच्छी वाली पड़ती है, तो इसलिए मोटे वाले कंबल बिना ना कोई उपाय नहीं है।
और जब घर थोड़ा बहुत मैंने सेट कर लिया था, अरेंज कर लिया था, चीज़ों को सही जगह से रख लिया था, तो उसके बाद बचा हुआ था बस झाड़ू पोछा। तो झाड़ू मैंने करना स्टार्ट कर दिया था। और आप सबके ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है, आप डेली ब्लॉग क्यों नहीं डालते हो, डेली ब्लॉग डालो। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों को मेरे ब्लॉग इतने अच्छे लगते हैं। और मैं भी दिल से कोशिश यही करती हूँ कि ब्लॉग भले कम रहे बट अच्छे रहें, ताकि आप लोगों को पसंद आए। तो कोशिश तो करती हूँ बट ना काम इतने सारे हैं ना कि डेली नहीं हो पा रहा है। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि वीक में दो कम से कम 2 वीडियो तो मैं डाल ही दूँ। और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। और टाइम हो गया था ऑफ़िस आने का, तो मैं ऑफ़िस आ चुकी हूँ और इस वीडियो को भी ना यहीं एंड भी करती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे काम है तो और मैं आगे शायद शूट ना कर पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को करती हूँ यहीं एंड और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए होना हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।